नमस्कार दोस्तों। आज एक अपने दोस्त का कमेंट आया है। उसने लिखा है, दादाजी नौकरी करूं या बिजनेस करूं। देखिए मुश्ताक जी, मैं आपको कहना चाहूँगा कोई फर्क नहीं पड़ता, मेहनत दोनों जगह करनी पड़ती है। चाहे आप नौकरी करें चाहे बिजनेस करें, दोनों में मेहनत करनी पड़ती है। यदि आप नौकरी में बहुत अच्छे से नौकरी करेंगे, बहुत अच्छी कोशिश करेंगे, अपनी कंपनी को ग्रो करना चाहेंगे, अपने काम के प्रति वफादार रहेंगे, तो नौकरी भी आपको इतना कमा करके दे सकती है कि आपने सोचा ही नहीं होगा। छोटी छोटी नौकरी करके लोग बड़े बड़े पदों पर जाते हुए मैंने देखे हैं। अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं। जो आदमी 20,000 रुपए की नौकरी लगा था, वो 20 लाख रुपए 10 साल, आने वाले 10 साल में उस कंपनी को इतना बढ़ा देता है कि वो 20 लाख रुपए पर मंथ कमाता है। और जिस आदमी ने 20,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया था, वो आदमी 20 लाख रुपए महीना के कमा रहा है। किससे? बिजनेस से। मेरा कहने का मतलब है बेटे लोगों, आप जहां भी रहें, जिस स्थिति में हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, उसमें अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। आप बिजनेस में हैं, वहां भी अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। जिन लोगों ने काम की चोरी, रुपए की चोरी, काम करने की नीयत की चोरी की है, मैंने कभी सफल होते हुए नहीं देखा। और जिन लोगों ने जी जान लगाकर अपनी कंपनी में, खून पसीना बहाकर अपनी कंपनी में, बॉस का बेटा बनकर अपनी कंपनी में काम किया है, उन लोगों ने हमेशा तरक्की की है। टाटा जी, बिरला जी, डालमिया जी, अंबानी जी, अडानी जी, इनके यहाँ जो आदमी हाईएस्ट पोस्ट पे हैं, उनको देख करके, उनके तजुर्बे को देख करके, या उनको देखने से जो हमें अनुभव मिला है, वो यही मिला है कि विश्वास आपको प्राप्त करना पड़ता है। यही स्थिति बिजनेस में है। जो ग्राहक आपसे 20 रुपए का सामान आज से 10 साल पहले आपकी दुकान से ले जाता था, आज वो आदमी आपके यहाँ से 2,000 रुपए महीना का या 2,000 रुपए पर डे का सामान ले जा रहा है। कारण क्या है? कारण है विश्वास का। उसका विश्वास जम गया आपके प्रति। नौकरी में भी यही हालत है, बिजनेस में भी यही हालत है। तीसरी बात आती है क्वालिटी का। आप में क्वालिटी होनी चाहिए काम करने की, हुनर होना चाहिए आप में काम करने का। नौकरी में भी आपको अपना हुनर दिखाना पड़ता है, अपना नॉलेज दिखाना पड़ता है, और बिजनेस में भी आपको नॉलेज दिखाना पड़ता है। एक आदमी किराने की दुकान करता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। वो 80 रुपए किलो की मिर्च लाता है। मिर्च ले जाकर के अपने घर में, साबुत मिर्च लाता है, अपने घर में काम करने वाली 2-3 बाइयों को रखता है, उनसे मिर्च को अच्छी तरह से साफ करवाता है, उनके नाकू वगैरह तोड़ता है, उनके बीज वगैरह जो एक्स्ट्रा होते हैं, फालतू होते हैं, उनको अलग करवाता है। फिर खुद उनको बोरे में भर करके, मैं देखता हूं, मेरी गली में ही है, उनको बोरे में भर करके, जहां मिर्च मसालों की पिसाई होती है, वहां से पीस कर लाता है खुद। और पीस कर ला करके उस मिर्च में सरसों का तेल मिलाता है, अच्छी तरह से हाथों से रगड़ रगड़ के। मैंने पूछा, इनसे जलन नहीं होती क्या? बोले नहीं साहब, क्यों होगी, ग्लोव्स पहना देते हैं, और वो आराम से रगड़ के फिर उनके पैकेट बनाता है, 1-1 किलो के, आधा किलो के, और 200, 250, 500 ग्राम के। और उनको उनकी दुकान से इतनी मिर्च का मसाला पीस करके बाहर जाता है कि आप ताज्जुब करोगे। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, उनके समाज के, वो ओसवाल समाज से हैं, तो उनके समाज से जो भी आते हैं वो वहाँ मतलब जैसे कलकत्ता से कोई आदमी आया तो वो मिर्च, हल्दी, धनिया, ये सारे पाउडर अपने वहाँ के लिए 12 महीने के खरीद करके ले जाते हैं। और यही हालत हमारे शहर में है। बोले किससे लाना है? बोले पुखराज की दुकान से ले आओ, मसाला बढ़िया मिलेगा, गारंटी है, मगर भाव 280 रुपए किलो। जी हाँ, देखिए, ध्यान से सुनिए, कितना प्रॉफिट कमा लिया। ये है काम करने का तरीका। क्वालिटी पे उन्होंने लेबर लगाई है। ये नहीं है कि आपने 80-90 रुपए किलो, 100 रुपए किलो की मिर्च को 250 रुपए में सीधा बेच दिया। ऐसा नहीं बेचा जाता है दोस्तों। उसमें मेहनत करनी पड़ती है, अपनी क्वालिटी देनी पड़ती है, अपना टाइम देना पड़ता है, उसमें अपना हुनर देना पड़ता है। उसका कलर एकदम ओरिजिनल होगा, कोई मिलावट नहीं होगी, और तब उसको पैसे मिलते हैं। तो आप में क्वालिटी बनाने की औकात होनी चाहिए आपको,
जो लोग क्वालिटी बनाते हैं वो अच्छा पैसा कमाते हैं। आप भी ये बिजनेस कर सकते हो। मसाले का बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है। इसमें आप हल्दी पाउडर बेच सकते हैं, इसी तरह हल्दी भी 60-70 रुपए किलो आती है, 200 रुपए बेच सकते हो। धनिया भी इसी तरह आता है, आप बेच सकते हो। लहसुन, आजकल लहसुन सूखा करके लहसुन बेचा जाता है, कलियां अलग अलग करके। मशीनें भी ऐसी आ गई जो लहसुन की कलियां अलग अलग करके छील देती हैं, पैकेट्स में बेचे जाते हैं। होटलों में, रेस्टोरेंट्स में बहुत अच्छी तरह से बिकते हैं। घरों में भी लोग अपने फ्रिज में ला के रख लेते हैं, महीने 2 महीने कोई खराब नहीं होता है। और आजकल पैकिंग तो वो आ गई एयर टाइट, जिसमें एयर होती नहीं है, तो वो खराब नहीं होता है। तो आप भी इस तरह का बिजनेस करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हाँ, नौकरी आप करते हैं तो मैं कहूंगा जो भी नौकरी करें, आप वहां अपने बॉस के, अपने सेठ के, अपने साहूकार के, जिसके यहाँ भी नौकरी करें, उन्हें पूर्ण भरोसे में लीजिएगा और पूर्ण भरोसे के साथ में नौकरी कीजिएगा। अच्छा फलेगी फूलेगी। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें। और मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आने वाले वीडियोज और भी ज्यादा अच्छे होंगे। एक बात और कहूंगा, मेरे वीडियोज आप अपने पिता हैं तो पुत्र को भेज सकते हैं, पुत्र हैं तो पिता को भेज सकते हैं, बहन है तो भाई को भेज सकते हैं, पत्नी है तो पति को भेज सकते हैं, और पति है तो पत्नी को भेज सकते हैं। आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं। बस में जा रहे हैं तो भी मेरे वीडियो आप आराम से आवाज खोल करके सुनिए। और रात को जब नींद नहीं आ रही हो, कोई उच्चाटन हो, कहीं आपको ऐसा लग रहा हो कि आज कुछ अजीब सा लग रहा है, उस समय SN शर्मा या मेरी जो भी चैनल हैं, मेरे 3-4 चैनल हैं, उनमें से किसी एक को खोल लीजिए और सुनना शुरू कर दीजिए। मैं गारंटी देता हूं आपको 10 मिनट में नींद आ जाएगी, या फिर जग जाओगे तो पूरी रात नींद नहीं आएगी। क्यों कि दादा वही सिखाता है हाउ टू अर्न मनी, मनी कैसे कमाई जाती है, बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है। और जब बिजनेस शुरू करने की बात आ जाती है तो आप प्लानिंग में लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वीडियो में मैं और कुछ बोलता हूं, मैं वही बोलता हूं जिसकी आपको चिंता होना ही स्वाभाविक है। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। नमस्कार।